हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले देखेंगे प्लेन। बेटा प्लेन किसे कहते हैं? आप अगर इस पेज को देखें तो इस पेज में अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूँ और इसको क्या बोलूँ मैं वाई एक्सिस, तो ये एक अपने आप में प्लेन है। अगर आप इस बुक को देखें तो इसमें 3 एक्सिस का यूज़ हुआ है, ये एक्स और ये क्या हो गई वाई, और ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस क्या हो गई आपकी जेड। तो ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है और प्लेन में हमेशा आपकी 2 डायमेंशनल बॉडीज आएंगी। प्लेन में 2 एक्सिस होंगी, एक्स वाई में भी हो सकती हैं, वाई जेड में भी हो सकती हैं, एक्स जेड, क्लियर है। परंतु उसमें 2 एक्सिस होंगी। जैसे ये पेज है तो ये पेज 2 एक्सिस का यूज़ कर रहा है, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया वाई। और प्लेन और एक्सिस का यूज़ क्या है बेटा? आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं उस प्लेन पर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एक आपका प्लेन बनाया, उसमें ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई वाई एक्सिस। ये मेरा आपका क्या हो गया ओरिजिन 0 0 पॉइंट। पी पॉइंट पर मेरे को जाना है, पॉइंट पी क्या है 3 और 2, तो 3 मैं एक्स एक्सिस में चलूँगा और 2 किस में चलूँगा मैं वाई एक्सिस। आप इधर इस रास्ते से भी आ सकते थे, ये क्या होगा 2 वाई में चला और 3 किस में चला एक्स। क्लियर है बात आपको? तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? एक प्लेन की। और प्लेन में आपको निर्धारित करना पड़ेगा पहले अपना 0 0। हो सकता है कोई बच्चा 0 0 यहाँ पर ले, क्लियर है कि नहीं बात आपको? मैंने अपना प्लेन शिफ्ट किया और यहाँ पर क्या माना 0 0 माना, और उस हिसाब से ये आपका इस प्लेन के हिसाब से ये 3 2 है। अगर कोई बच्चा यहाँ से ओरिजिन लेगा तो उसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं बात आपको? ठीक है, पॉइंट पी की लोकेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आपको अपना ओरिजिन, अपना प्लेन पहले फिक्स करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। अगर आपका प्लेन अलग है तो निश्चित तौर से आपके आंसर भी अलग अलग होंगे। मान लीजिए अब कोई दूसरा पॉइंट क्यों, मैं यहाँ पर इस पॉइंट यहाँ पर एक कोई अलग पॉइंट को कंसिडर करता हूँ, तो आप P को मान लीजिए x1 y1 और Q को क्या माना x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q जो आप क्लास 10th में भी कर चुके हैं क्या होगी? √y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बात? नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझने वाली है, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक एग्जांपल से समझते हैं वहाँ फिर इस थ्योरी पोर्शन पर आते हैं। मान लो एक एग्जांपल दे रखा है y = 2x + 3। x को मैंने पहले 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 निकल कर आएगी बेटा। x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। और x को जब मैं 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो मैं इसको कोड एक एक्सिस पर रिप्रेजेंट, एक प्लेन पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। देखिए मैंने ये आपका पॉइंट पहले ही निर्धारित कर दी, ये 3 है, ये 5 है और ये क्या है 7, और ये 1 और 2। जब x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो पहला पॉइंट ये आ गया। जब x 1 है और तो y कितना है 5, तो इसके सामने और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? x 2 है और y कितना है बेटा 7। क्लियर है बात? तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी। अब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये आपका कहीं x एक्सिस पर यहाँ पर जाकर क्या करने वाली है? कट करने वाली है। -x एक्सिस पर यहाँ पर जाकर ये कट करने वाली है। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? अब आप समझिए बेटा, अब इस लाइन को आप इससे कंपेयर कीजिए। y = mx ± c, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10th में किए। अब हम कंपेयर करेंगे किससे? mx + c से, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो c इज़ कॉल्ड, c और m, देखिए c और m ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट। अब आप इसको टेक्निकल टर्म में समझने की कोशिश कीजिए। बेटा c क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 c का रोल अदा कर रहा है, तो ये जो लाइन है इस एक्सिस के ऊपर किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है? 3 से स्टार्ट हो रही है। तो C यही होता है कि कहाँ से लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है, और इसका नाम दिया गया है इंटरसेप्ट। आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? क्लियर है कि नहीं ये बात आपको? ठीक है, वो x एक्सिस से कितना ऊपर, अगर मान लो माइनस होता तो वो कहाँ से स्टार्ट होती? नीचे से स्टार्ट होती। क्लियर है कि नहीं बात आपको? इसे क्या बोला गया है बेटा? इंटरसेप्ट। और इस 2 जो m का रोल अदा कर रहा है उस m को क्या बोलते हैं? स्लोप। और m को कैसे निकाला जा सकता है इसको एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। अभी के लिए आप याद रखें, Δy/Δx y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 = टेंजेंट थीटा। इसका क्या मतलब है इसको आप समझते हैं। आप इसको क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं एक बार। मान लो मेरे को एक लाइन दी गई,
ये पॉइंट दिए गए हैं 7, 3, 0 और 2, ये एक्स एक्सिस पर ये दिए गए हैं और ये किस पर दिए गए हैं बेटा, वाई एक्सिस पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन दी गई है, क्लियर है बात आपको। तो ये पॉइंट मेरा y2 की तरह एक्ट करेगा और ये पॉइंट मेरा किसके तरीके से एक्ट करेगा, y1 के तरीके से। ये पॉइंट मेरा x1 के तरीके से एक्ट करेगा और ये पॉइंट मेरा किस तरीके से एक्ट करेगा, x2 के तरीके से। क्लियर है बात आपको। तो अब आप चीज़ों को समझिए, मैं क्या करने वाला हूँ, स्लोप निकालना चाहता हूँ। और स्लोप कैसे बताया गया है आपको, देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 आपका 7 है, 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो ये आपका आ जाएगा 4/2 और इज इक्वल टू 2। तो स्लोप कितना आ गया बेटा, 2। आप देख सकते हो आपकी इसी जो सेम, मैंने यही सेम डाटा यूज़ किया है। तो स्लोप आपका यहाँ से कितना आ गया, 2। और इक्वेशन मैंने अभी फिगर से मैं mx प्लस c इक्वेशन की लाइन लिखना चाहता हूँ गिवन फिगर से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x। और मैंने बताया था कि लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है वो क्या होता है आपका इंटरसेप्ट, और वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आपकी इक्वेशन आ जाएगी, जो यही है। क्लियर है बात आपका। अब इस चीज़ को जो मैंने आगे लिखा था ये तो आप समझ गए कि डेल्टा y बाई डेल्टा x और y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ये कैसे स्लोप निकाल सकता है, ये तो आप समझ गए। अभी टेंजेंट थीटा भी कैसे स्लोप निकाल सकता है उसको समझते हैं एक बार। आप इसको क्या कीजिए, आप इसको एक यहाँ से एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये लाइन आपको दी गई थी, तो आप इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे। क्लियर है बात आपको। तो आप इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बेस। टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये चीज़ कितनी है, ये टोटल चीज़ 7 है और ये चीज़ कितनी है बेटा, 3। तो ये चीज़ कितनी बच गई, 7 माइनस 3। क्लियर है कि नहीं है बात आपको। ये टोटल 7 थी बेटा, ये 3 है, तो ये कितनी बच गई, 7 माइनस 3। बेस टोटल ये हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 2, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, 4। तो आप इस ट्रायंगल में अगर टेंजेंट थीटा निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, डेट इज़ 4/2, और वो भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो स्लोप आपका 2 है। ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डेट इज़ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और टेंजेंट थीटा की हेल्प से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट अब देखते हैं, एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं। अब मान लो एक इक्वेशन दे रखी है आपको, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। साफ साफ दिख रहा है आपको, स्लोप कितना है, 2 है। क्लियर है। और इंटरसेप्ट -4 है, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। और फिर भी अगर आपको इसको, ये चीज़ अगर ग्राफिकल भी आप इसको चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। इसको 2 पुट करूँ तो 4 माइनस 4, ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और 3 पुट करूँ तो आपका 3 × 6 - 4, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से आप एक्सिस को ड्रॉ करें और इसको प्लॉट करें। जब x 0 है तो y कितना है, -4। x 2 है तो y कितना है बेटा, 0। और जब x 3 है तो y कितना है, ये 2 है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ये पॉइंट आ जाएगा, इन तीनों पॉइंटों को आप जोड़ेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये लाइन आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव y में स्टार्ट हो रही है, और कितने से स्टार्ट हो रही है, -4 से। क्लियर है बात आपको। एक जनरल क्वेरी पूछी जाती है, मान लीजिए एक लाइन की इक्वेशन दे दी और आपसे बोला कि चेक कीजिए ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है कि नहीं करता है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इस पॉइंट को उस लाइन की इक्वेशन में पुट करना है। अगर ये उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये उसके ऊपर लाई करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 4 को इसमें पुट करूँ, 4 को 4 दूनी 8 -4, तो x भी 4 है तो y भी क्या आएगा, 4। हाँ बिल्कुल, 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, इक्वलिटी मेंटेन है। तो ये इस पर्टिकुलर लाइन पर क्या करने वाला है, लाई करने वाला है। इफ़ गिवन पॉइंट सेटिस्फाइज द इक्वेशन देन द गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन। तो पुट 4 इन y इज इक्वल टू 2x -4, 4 इज इक्वल टू 4 आएगा। येस, इट लाई ऑन दी लाइन। क्लियर है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि लाइन के 3 टाइप हमारे पास आ गए। y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब ये ऊपर से स्टार्ट होने वाला है, y एक्सिस में पॉजिटिव y से स्टार्ट होने वाला है।
y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये नीचे से स्टार्ट होने वाला है, ये इस बार आपका इंटरसेप्ट होगा, इसमें इंटरसेप्ट ये है। देखिए अब आप इसको थीटा बोलें इसको, और ट्रायंगल बनाकर टेंजेंट थीटा निकाल ले तो वही क्या आपका होगा, स्लोप होगा। और अच्छी तरीके से लिखूँ मैं, इस थीटा का आपको क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट थीटा, वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको, वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा। इसी तरीके से इस थीटा को आप टेंजेंट थीटा निकालें और वो आपका क्या, इस थीटा का आप क्या निकालें, टेंजेंट थीटा इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, और वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा बेटा। क्लियर है कि नहीं बात। अगर मान लो लाइन स्टार्ट ही 0 से हो रही है तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर है बात आपको। दो लाइंस दे रखी हैं, आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो जस्ट सोल्व देम एंड फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है, जैसे आप क्लास 10th में करते थे, इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे और आपको फिर क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है बात आपको। एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। दो पॉइंट दे रखे हैं P एंड Q, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पहले आप स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ टेंजेंट थीटा, आप टेंजेंट थीटा का वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ कब करेंगे, जब आपको फिगर गिवन हो, या पहले आप फिगर बनाएं। क्लियर है, लेकिन फिगर बनाने का इससे अच्छा है आप जस्ट, आपको पॉइंट पता है तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो स्लोप आपका आ जाएगा बेटा 2। अब इक्वेशन लिखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए किसी बच्चे को डाउट हो सकता है कि आपको क्या पता प्लस सी आएगा कि माइनस सी। आप प्लस सी के साथ चलिए, सी अगर नेगेटिव आया तो माइनस सी का रोल ले लेगा, अगर सी पॉजिटिव आया तो प्लस सी का रोल ले लेगा। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है बात। सिंस ये पॉइंट इस पर लाई करते हैं, ये दोनों पॉइंट से ही ये लाइन बनी है, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। कोई भी एक पॉइंट आपको इसमें पुट कर देना है, वहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। मैंने आपका 2 को पुट किया है, 2 इधर रख दिया, 2 इधर रख दिया, तो सी कितना आ गया बेटा, -2। देखिए ये अपने आप -2 आ गया। तो ये कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाली इक्वेशन बनी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए, थैंक यू।